Hello friends, in this video we will talk about Charlotte Bronte, and she was also one of the writer of Victorian age. We are discussing the writers of Victorian age in our videos, so sequentially try to watch my video sequentially so that you can understand about the mentality of the writers writing at this age. तो start करते हैं हम Charlotte Bronte. The first we'll discuss about his life. She was born in 1816 and she was died in 1855. एंड सूडोनेम मतलब उनका पेन नेम था उनका करियर बेल. एंड फ्रॉम एन अर्ली एज शी सफ़र्ड ए लॉट. बहुत दिक्कतें हुई उन्हें शुरू में अपने जीवन में. हर पेरेंट्स डाइड, उनके माता पिता गुजर गए थे. एंड दे आर 5 सिस्टर्स. वो 5 सिस्टर्स थी. तो क्या क्या नाम थे वो 5 सिस्टर्स के इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ. द फर्स्ट वन इज़ एमिली ब्रॉन्टे, एन ब्रॉन्टे, ब्रैनवेल ब्रॉन्टे, एलिजाबेथ ब्रॉन्टे एंड मारिया ब्रॉन्टे. और इनके पेरेंट्स का नाम था पैट्रिक ब्रॉन्टे एंड मारिया ब्रॉनवेल. ओके, तो ये 5 सिस्टर्स थी. 5 सिस्टर्स में एक सन था एंड एक भाई इनका, मतलब 5 बहनें और एक भाई. एंड दिस 5 सिस्टर्स आर सेंट टू ए बोर्डिंग स्कूल एट. तो इन 5 सिस्टर्स को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था. एलिजाबेथ ब्रॉन्टे एंड मैरी ब्रॉन्टे डाई ड्यू टू टाइफॉन. उन्हें बीमारी हो गई थी टाइफॉन, जिसके वजह से दोनों ही दुनिया में नहीं रही. एमिले ब्रॉन्टे एंड चार्लोट ब्रॉन्टे बोथ ऑफ देम हेल्ड गवर्नेंस पोजीशन इन देयर लाइफ टाइम. तो ये गवर्नेंस की पोजीशन पे रही लाइफ टाइम. तो स्टार्ट करते हैं इनके वर्क्स के बारे में. तो पहला इनका वर्क है जेन आयर. जेन आयर के लिए पूरी वीडियो लगेगी, इसलिए ये आज वर्क मैं नहीं कराऊंगी. इनके जो माइनर वर्क्स हैं वो ही आज करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो. जेन आयर डीपली क्वेश्चंस आते हैं तो हमें वो थोड़ा डीप स्टडी करनी पड़ेगी उसके बारे में. तो लेट्स टॉक अबाउट शर्ले एटेल. तो ये जेन आयर में या तो मैं आज शाम को ही बना दूंगी वीडियो या फिर कल मंडे को जेन आयर पे, जैसे कल टाइम मिला, मंडे मिला, जब भी मिला एक पूरी वीडियो इसकी 30 to 35 मिनट्स की बनेगी, तो वो हम कल करेंगे. तो शर्ले एटेल इनका सेकंड वर्क है. शर्ले एटेल फर्स्ट उन्होंने जेन आयर लिखा था, बहुत फेमस हिट था. शर्ले द टेल सेकेंड वर्क है. इट वाज पब्लिश्ड इन 1849. ये पब्लिश हुआ था 1849 में. एंड दिस नॉवल इज़ सेट इन यॉर्कशायर. तो इसकी जो सेटिंग है वो इन्होंने रखी थी यॉर्कशायर की. तो कई बार सेटिंग्स पूछ लिया जाता है. मैं इन वीडियोस में आपको सिर्फ इतना ही मटेरियल दे रही हूँ जितना आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. मैं आपको 20, 25, 30 पेज देने का कोई मतलब नहीं है. आपको जितना आएगा एग्ज़ाम में उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी कर रहे हैं जितना आता है. ओके, तो इसीलिए ये मैं आपको बोलती हूँ टॉपर्स की नोट्स है, बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे भी और आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है. इन्हीं को डीप स्टडी करेंगे तो आप आराम से बिल्कुल बेफिक्र होकर एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे. तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना शर्ले एटेल. और ये 1849 में पब्लिश हुआ था. दिस नॉवल इज सेट इन यॉर्कशायर. इसकी सेटिंग थी यॉर्कशायर में. एंड द टाइटल कैरेक्टर इज़ गिवन ए नेम विच हर फादर इज़ इंटेंटेड टू गिव टू ए सन. तो नेम दिया गया है टाइटल कैरेक्टर को, वो अपने बेटे को देना चाहते थे बिकॉज ही वांटेड टू बी ही सिस्टर लाइक ए सन. तो चाहते थे कि जो उनकी सिस्टर है, डॉटर है, जो भी, तो वो बेटे की तरह रहे, इसलिए वो अपने बेटे का नाम बेटी को दे देते हैं. तो नेक्स्ट वर्क है विलेट. तो विलेट के बारे में जो इतना ही इसमें पूछा जाता है, मोस्टली ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते. और शर्ले के ऊपर एक भी क्वेश्चन अब तक नहीं आया है, तो इसीलिए इसको डीप नहीं करेंगे. विलेट में इट वाज पब्लिश्ड इन 1853. ये पब्लिश हुआ था 1853 में. एंड दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट लूसी स्नो. तो ये नाम थोड़ा डिफरेंस है ना, लूसी स्नो. ये स्टोरी है लूसी स्नो की, हु गोस अब्रॉड टू टीच एट बोर्डिंग स्कूल. तो वो अब्रॉड जाती है ताकि वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा सके. तो इस पे क्वेश्चन आ रखा है विलेट पे आया है. वर्क पूछा गया है जिसका नाम वर्क दे रखा है, विलेट नाम दे रखा है. कैरेक्टर पूछा गया है कि इसमें कौन सा कैरेक्टर है. तो आपको याद रखना है लूसी स्नो, टिक करना है लूसी स्नो, ये कैरेक्टर है इसका. The next work is Professor, The Professor. So Professor work जो it was published in 1850
1857, तो ये पब्लिश हुआ था 1857 में, तो 53 लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 1857 में पब्लिश हुआ था। एंड दिस वाज रिटन बिफोर जेन आयर, ये जेन आयर से पहले लिखा था बट वाज रिजेक्टेड बाय पब्लिशिंग हाउस। तो ये जेन आयर से पहले ज़रूर लिखा था लेकिन रिजेक्टेड कर दिया गया था, पब्लिशिंग हाउस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, पब्लिश करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट, देयर इज़ ए प्रोफेसर विलियम क्रिमवर्थ एंड ही इज़ टीचिंग इन गर्ल्स स्कूल। तो एक प्रोफेसर होते हैं जिसका नाम है विलियम क्रिम्सवर्थ एंड ही इज़ टीचिंग इन ए गर्ल्स स्कूल, जो पढ़ाते हैं गर्ल्स स्कूल में। ओके, नेक्स्ट इनका वर्क है ईमा। तो ईमा इट वाज पब्लिश्ड इन 1860, ये 1860 में पब्लिश हुआ था। अनफिनिश्ड है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये राइटर है और कौन सी राइटिंग जो अनफिनिश्ड है, तो आपको अनफिनिश्ड भी राइटिंग्स याद रखनी होती है कि कौन सी चीज़ें अनफिनिश्ड है। एंड शी हाईली रोट 20 पेजेस ऑफ ईमा मैन्यूस्क्रिप्ट, तो सिर्फ वो 20 पेजेस ही लिख पाई थी इसकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स के। तो इस पे एक क्वेश्चन आ रखा है, क्वेश्चन है ए फ्रेगमेंटरी अनफिनिश्ड नॉवल। तो जैसे कि मैंने बताया जो क्वेश्चन होते हैं तो ये अनफिनिश्ड पे काफ़ी एक क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिल जाता है। तो इसका क्वेश्चन आ रखा है ए फ्रेगमेंटरी अनफिनिश्ड नॉवल एंटाइटल ईमा वाज पब्लिश्ड इन कॉर्नहिल मैगजीन, आइडेंटिफाई द ऑथर। तो कॉर्नहिल मैगजीन में पब्लिश की गई थी अनफिनिश्ड नॉवल जिसका नाम था, तो किसने लिखी थी? तो आंसर इज चार्लोट ब्रांटे ने ये नॉवल लिखी थी। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं जेन आयर। तो इसके बाद में इमिली ब्रॉन्टे, ये जो दोनों बहनें हैं काफ़ी इनकी राइटिंग्स फेमस हुई थी, उनकी वुथरिंग हाइट्स भी बहुत फेमस हुई थी। तो मटेरियल बिल्कुल चूज़ करके लिखना होता है इसलिए बहुत टाइम लग जाता है। तो इसमें जो जेन आयर है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कल हम इसको करेंगे, जेन आयर की पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी। तो इसका ये इतना ही इसमें लिखा गया है, ज़्यादा लिख नहीं पाए हैं, टाइपिंग अभी नहीं हो पाई क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम हो चुका था। तो जेन आयर इट वाज पब्लिश्ड इन 1847 में पब्लिश हुई थी और इसका सब टाइटल है एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी। और चार्लोट ब्रांटे कॉल दिस नॉवल एज फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ प्राइवेट कॉन्शियसनेस। तो चार्लोट ब्रांटे ने इस नॉवल को बोला है फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ प्राइवेट कॉन्शियसनेस। ओके, तो कल हम इसको डीप करेंगे, आज बिल्कुल नहीं क्योंकि इस पर जल्दी जल्दी नहीं कर सकते, इस पर काफ़ी टाइम देके हमें वीडियो बनानी पड़ेगी। तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा मटेरियल मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है तो वहाँ पे जो उसको भी ज्वाइन कर लें क्योंकि जो भी मटेरियल है आपको विद इन 1 वीक सारा मटेरियल टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो थोड़ा बहुत कर रखा है उसमें, जैसे ही टाइम मिलता है उस पर सारी अपलोडिंग हो जाएगी। तो आपको मटेरियल के लिए भी इधर उधर नहीं जाना है, लेकिन ज़रूर एक एक वीडियो ज़रूर अच्छे से देखें। स्पीड ज़्यादा है तो कम करके देखें, कम है तो ज़्यादा करके देखें, लेकिन एक एक वीडियो सिक्वेंशली देखेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। और स्टार्टिंग मेरी वीडियोस थोड़ी क्लियर नहीं है, हैंड राइटिंग जो मैंने जिसकी बुक ली थी वो भी क्लियर नहीं थी टॉपर की, तो आपको वो इसीलिए अब टाइपिंग करके वीडियोस बनाना शुरू किया है ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होती है तो आप स्लाइड्स को स्किप मत करें, उनको भी अच्छे से पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।